सबसे पहले तो फादर्स डे है क्या और क्यों मनाते हैं? सबको पता है कि पापा का दिन है और फादर्स डे मनाना है क्योंकि मम्मी का दिन भी आता है। और बहुत सारी हम रील्स देखते हैं, हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं। हम अपने पापा को भूल भी गए होते हैं, मम्मी को भूल भी गए होते हैं, पर याद आते रहते हैं ना, क्योंकि वो आप कोई भी चीज बार बार सुनोगे नेट पे, इंटरनेट पे, है ना, तो वो हो जाता है ना। पर क्या कहते हैं, अब जब इतना ज्यादा वो ओवर कर देते हैं रील्स दिखा दिखा के, तो सभी को लगता है कि आज तो हम अपने मम्मी पापा को याद कर ले। पर हाँ ये सही गलत बात है। बात है, ये सबसे गलत बात है। आज ही के दिन क्यों याद करेंगे? क्योंकि वो तो भूलने वाली कोई चीजें चीज ही ही नहीं नहीं है ना, भूलने वाली चीज ही नहीं है। उनको आज ही के है। दिन पैम्पर क्यों करेंगे, उनको आज ही के दिन रिस्पेक्ट क्यों देंगे? जबकि उनको हमें डेली रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आने वाले वक्त में हम भी किसी के माँ बाप हैं, आगे हमारे बच्चे भी किसी के माँ बाप बनेंगे, तो ये सर्कल चलता रहेगा। तो बेटर है कि हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अपने इन लॉज जो कि हमारे माँ बाप हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें। देखो बहुत सारे क्या होते हैं कि कहावतें बनी हुई हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, है ना, और बेटी कभी, सॉरी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। पर ये चीजें गलत है। आज का वक्त बदल गया है। दोनों तरफ से अगर एफर्ट्स किए जाएं तो हर चीज संभव है। हाँ छोटी बराबर है। छोटी सी खुशियों की जरूरत है, बहुत बड़े गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को बहुत बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए, एक रिस्पेक्ट और छोटी छोटी सी बातें कि हमारे बच्चे हमें याद करते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे आपके इन लॉज हो, पर जरूर जरूर रिस्पेक्ट करो। मैंने परसों एक वीडियो डाली थी कि पिता ही हमारी शान है और पिता ही हमारी पहचान है। और पिता एक ऐसा स्तंभ है ना, जैसे कहते हैं ना, एक और एक 11 नहीं, 111 के बराबर वाला शक्ति आ जाती है इंसान के अंदर कि मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है, अब बता तू क्या करेगा, है ना। पर कई लोगों ने नीचे कमेंट मारे थे कि हमारे तो पिता ही बेकार है ना, ये है वो है। आप कितने अच्छे हो उनके लिए, वो देखो। वो बेकार है कि सही है, आप कौन होते हो प्रिडिक्ट करने वाले? आप अपने एंड से देखो, आपने क्या एफर्ट्स किए हैं उनके साथ जुड़ने में। कितने बराबर। पेरेंट्स, माँ बाप को बच्चे अरबों खरबों घर से धक्के मार के निकाल रहे हैं, सड़कों पे लेटे हुए हैं बाप माँ, है ना, धक्के मार रहे हैं, देख के आत्मा ही दहल जाती है। इतना बड़ा कांड हो गया, हवाई कांड है ना अहमदाबाद का, फिर भी लोगों को अकल नहीं आ रही। लोग अभी भी अपने आप की ना मैं नहीं खत्म हो रहे, मैं नहीं जा रही। और अगर अभी भी नहीं समझ आई तो पता नहीं रब जाने इनको आनी कब समझ है। आनी नहीं है, मुझे तो लगता है आनी नहीं है। जिन लोगों ने अभी 2 दिन 3 दिन पहले अभी अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ है और तुम अगले दिन की वीडियो में ही माँ बाप के बारे में बोल रहे हो, तो तुम्हें नहीं समझ आ सकती लाइफ में, जब तक नहीं आई ना अब आ ही नहीं सकती। पर क्या है कि ये सृष्टि है, हमने अपनी एनर्जीज को गलत नेगेटिव वे में वेस्ट नहीं करना। आजकल एस्ट्रोलॉजर्स क्यों बढ़ गए हैं और दो चार उपाय बनाने वाले बताने वाले भी एस्ट्रोलॉजर क्यों बन गए हैं? क्योंकि लोग ही भ्रमित है। लोगों को एक्चुअली में जो हमारे कहते हैं ना खानदानी लोग और जो हमारी परंपराएं हमारे को हमारे पेरेंट्स ने सिखाई थी कि भैया यही चीज करनी है, ऐसे ही चलना है, वो लोग मान नहीं रहे। न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं क्योंकि पेशेंस खत्म हो गया है। जहाँ पेशेंस खत्म हो गया है वहां पे सारी चीज ही खत्म हो गई, रिश्ते ही खत्म हो गए। तो अब रिश्तों को कैसे बढ़ाएंगे और अपने ग्रहों को कैसे अच्छे करेंगे? क्योंकि पूरे संसार में 2 ग्रह हैं जो साक्षात्कार हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य पिता है और चंद्रमा माँ है। अब जो 2 ग्रह साक्षात्कार हैं, अगर हम उनको ही नहीं समझ पाए तो जो बाकी अदृश्य ग्रह हैं उनको क्या समझेंगे? साक्षात्कार मतलब क्या है कि वो जीवित परमात्मा ने हमारे लिए भेजे हैं एज अ पेरेंट्स, एज अ इन लॉज। कोई भी बुरा नहीं होता। आपकी किस्मत बुरी हो सकती है, आपका वक्त बुरा हो सकता है कि आपके साथ वो इंसान
क्योंकि जब मैं लाइव आती हूँ सुबह सुबह, तो मेरी सास क्या सोच रही है, मेरा वो क्या सोच रहा है, बस यही पहला टॉपिक यही होता है। और दूसरा टॉपिक होता है अभी मेरी गर्लफ्रेंड कब आएगी। तो मुझे तो लगता है शायद भगवान को ही मांग ले वो बच्चा, जितनी सालों से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि गर्लफ्रेंड कब आएगी या बॉयफ्रेंड कब आएगा। तो वो तो उनको फिर भी मिल जाते। वो बेचारे अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं, रोज का क्वेश्चन उनका वही है, पेट क्वेश्चन है, मेरा बॉयफ्रेंड कब फोन करेगा, मेरा बॉयफ्रेंड फोन उठाएगा, गर्लफ्रेंड फोन उठाएगी, मेरा गर्लफ्रेंड का आज का दिन कैसा है। मैंने कहा वाह बेटे, तेरे लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो अपने पेरेंट्स के लिए पूछता तो समझ भी आता, गर्लफ्रेंड के दिन की चिंता चल पड़ी है ना। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं जब इंसान कहता है कि दुनिया जा कहाँ रही है। अगर आज हमने ही रोक नहीं लगाई ना इन चीजों की तरफ, तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जो दिख रहा है सबको बहुत मुश्किल होने वाला है। आप अपने बच्चों के संस्कार अपने घर तक तो ला सकते हो, बच्चों ने बाहर पढ़ने भी जाना है, खेलने भी जाना है, वहां पे कौन मेंटेन करेगा संस्कार। आपका हमारा सबका वक्त निकलने वाला है और निकलता ही जाएगा। पर आगे का भविष्य सुधारना चाहते हो तो अपनी लिमिटेशंस बनाओ। हमारी मदर्स कभी भी किट्टीज पे नहीं जाती थी। उनको लगता था मैं किट्टी पे गई नहीं, मेरी बेटी ने वैसे ही बिगड़ जाना है ना। कहा पहले के लोग ऐसे ही सोचते थे ना। हम लोग भी यही सोच के नहीं गए कि अगर हम गए तो हमारे बच्चे भी फिर वो वही इग्नोर हो काम जाएंगे, करेंगे। है ना, इग्नोर हो जाएंगे, वो पढ़ने में मन, चीजों में मन। तो कहीं ना कहीं आज बच्चे बड़े हो गए हैं पर उनमें वो संस्कार है। ठीक है, बात किट्टी पे जाना कोई गलत चीज नहीं है, या घूमना फिरना कोई गलत चीज नहीं है। पर मुझे लगता है कि हम सत्संग की किट्टी में जाते हैं और एक थीम वहां पे मेंटेन होता है कि आज सफेद रंग के कपड़े पहन के आने, आज येलो कलर के कपड़े पहन के आना। वो बेचारा जब तक किट्टी खत्म होती है, अगली किट्टी की शुरुआत होती है, जो ड्रेस की चिंता, पर्स की चिंता, चप्पल की चिंता लगी रहती है। तो ये चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हम भी अगर कोई ड्रेस डाल रहे हैं और वो 5 सालों से, 5 सालों बाद भी लाइव प्रोग्राम में या वीडियोस में वही ड्रेस डाल रहे हैं, ड्रेस से आपके आचरण का पता नहीं चलता। आपका ज्ञान बोलना चाहिए। अगर आपका ज्ञान आपके पास है और वो सटीक है, तो आपके कपड़े आपके ज्ञान के मोहताज नहीं है। मतलब नहीं। हैप्पी फादर्स डे सभी को। सभी जुड़ गए राधे हैं। राधे मैम, राधे हैप्पी राधे। फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे वंदना रूपाली आ जी। गई क्या? सभी हाँ आ हाँ गए, हाँ, सभी आ गए। रूपाली जी आ आ गए गए। आ वेरी गए। गुड, वेरी हैप्पी गुड। फादर्स डे तान्या। तो कहने का मतलब है कि बहुत चीजों को हमें ही कंट्रोल करना है, क्योंकि अब आगे का भविष्य हमें लिखना है। हमारी डॉटर इन लॉ हमारे साथ कंपैटिबल है, हमारे बच्चे हमारे साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, उनको एज अ फ्रेंड समझाना है, चीजों को करना है। पर पिता को समझना पड़ेगा। और बहुत बहुत ऐसी परसेंटेज है जो आज भी अपने पिता के साथ, फादर के साथ बात करने में डरती है। वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो कहते हैं ना एक जादू की झप्पी अगर पिता को आज के दिन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो जिसके बच्चे पास पास हैं वो अपने पिता को जादू की झप्पी दें। और हमारे जैसों के जिनके पापा अभी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी हम उनको जादू की झप्पी उनसे मांग भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। हम्म। बहुत मुश्किल मोमेंट होता है ये ना। बहुत बहुत मुश्किल है। मेरे पापा ना मेरे को मतलब अगर वो खाना खा रहे और मैं आ गई तो मेरे को एक निवाला खिलाए बिगर ना खाते ही नहीं। पहले आएंगे तो मेरे को राजा बोलते थे और बैठ और मेरे मुंह में खाना खिलाते। एक दो निवाला तो यही तो बातें याद आती है ना, और क्या है, और कोई मोमेंट ही नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि फादर इन लॉ फादर दोनों ही नहीं है, तो दोनों ही फादर्स नहीं है, तो ऐसे लगता है कि बहुत कुछ मिसिंग है ना लाइफ में। और वक्त तो सभी का आना है, पता नहीं किसका कब आना है ना, क्या होना है जाना सभी ने वो है। तो है। पर वही बच्चे भी बार बार समझाते हैं कि मम्मा आप बहुत याद करोगे तो वो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो सब समझ है, जब दुनिया को समझाते हैं तो हमें भी समझ है, पर मन है नहीं मानता। नहीं मानता। करेक्ट। मन है नहीं मानता। चलो, सबसे बड़ी बात है कि आज
सुबह इसलिए मन किया कि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे फादर बीमार है, हमारे फादर के ऊपर कर्जा है, या हमारे फादर्स अभी तक लाइफ में स्टेबल ही नहीं हो पाए। तो उसी टाइम मेरे को लगा कि नहीं, हमें लाइव प्रोग्राम लेना चाहिए। अगर जो लोग जुड़ेंगे तो भी अच्छा, जो लोग अपने दिन को आज एंजॉय कर रहे हैं तो भी अच्छा। पर किसी के भी कोई क्वेश्चन अगर उनके फादर्स हैं उनसे रिलेटेड है वो भी पूछे, और आपके हस्बैंड भी आपके बच्चों के फादर हैं, तो आप अपने हस्बैंड के बारे में भी पूछ सकते हो। वो भी बेचारे तो फादर ही है ना। फादर ही है। तो मैडम उनके मेरे को लिए एक सवाल, कुछ मेरे पापा गुजर गए तब से मन में आ रहा है। बोलो। एक्चुअली क्या हो गया था, मैं कॉलेज जल्दी छूटा करके मैं पापा के घर में गई, तो हम्म। मेरे पापा क्या बोल रहे थे, मतलब बात बात किए, ये किया, मेरे को क्या बोलते, तू मत जा, मेरा सांस रुकने वाला है, तू मत जा, मेरा सांस रुकने वाला है। मैं ऐसी बातें कर रही थी, घड़ी में देखा बापरे दो, मेरी बहू भी वहीं पे आ गई थी, मेरे घर में मेरी सास थी, उसको खाना खिलाना था। तो मैं बोली पापा मैं अब भी आती, और ये आई, घर में आई, उनको खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद मैं निकल रही थी तो मेरा भाई का फोन आया कि पापा ये हो रहे, तू जल्दी आ। वैसे मैंने गाड़ी निकाली मेरी कार, तो वहां तक आधे आधे रास्ते तक गई ना, तो मेरे पापा गुजर गए। मेरे मैसेज को आ तब से तो आज तक बुरा लगता है कि उनका, मतलब किसी के भी हाथ से संदेशा भेज देते कि आप खा लो, ये कर लो, तो कम से कम उनके पास तो रहती। उनकी मन की बात तो सुनती। अब मुझे ये हाँ बताओ, अगर आपको ध्यान है तो आप जब घर आए हो और आपके पापा उस वक्त अकेले थे, तो उस बीच में कोई पर्सन याद है कि जो आपके पापा के पास गया, हाँ, भाई के मेरा भाई अलावा? था, मेरा उसके भाई अलावा था, और कोई? मेरा भाई, मेरी भाभी, उनके बच्चे सभी थे उनके पास, पर पापा को मेरा ज्यादा था ना। देखो ज्योति जी, क्या हुआ है, आपके पापा को कोई नेगेटिविटी हिट करी है जैसे ही आप वहां से निकले हो। जो मुझे इंट्यूशन हो रही है कि अगर आप वहां पे रहते तो वो समय निकल जाता और वो बच जाते। वो आपके जाते ही वो समय ऐसा आया कि वो चले गए। जैसे किसी को होता ना, कई बार एक ज्योतिष में प्रिडिक्शन भी लिखी हुई है कि ये ग्रह वाला बंदा अगर वहां पे खड़ा है तो वो इस इंसान की मृत्यु नहीं हो सकती। तो हाँ कहने का मतलब है कि वो चीज इंडिकेट हो रही है कि आपका जाना तय था तभी वो जाते। वो आपको परमात्मा ने निकालने का बहाना बनाया। वो गिल्ट हमें रहता है, बिल्कुल रहता है। और ज्योति जी, ये तो आपने अपने फादर को देखा है ना, उनके साथ आपने बात करी। अब जो ये एयर क्रैश हुआ है, ये बेचारे क्या सोच के बैठे थे? मतलब अगर आप दिन में 100 बारी भी देख लो ना, तो 100 बारी रोने का मन करेगा कि ये सच्ची हुआ क्या बात है है। मैडम, मेरे मन से अभी तक नहीं जा रहा है, वो इतने सारे लोग गुजर गए, छोटे छोटे बहुत बच्चे गुजर बहुत गए। मुश्किल, मैं बहुत मुश्किल। खाना तो उस दिन तो खाना ही नहीं खा पाई, पर आज भी मैं देखती हूँ ना, तो यही देखती हूँ, मेरा मेरा मन ना बहुत ये हो गया। आज भी मेरा मन खराब हो गया, इतने सारे लोग बिल, गुजर गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जुड़ तो काफी लोग गए हैं। कैमरा ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, जो लोग जुड़ गए हैं। पूछो आप लोगों ने, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन, कोई भी किसी चीज के भी रिगार्डिंग पूछना है, स्टार्ट करो, आते रहेंगे बाकी तो सभी लोग। किसी का क्वेश्चन कोई? तब आज मिलने आए हो? जय गुरु जी राधे मैम। राधे मैम। जय राधे गुरु राधे। जी मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूछो, क्वेश्चंस पूछो। मैम मैंने ना अपनी मैम मम्मी के बारे में पूछना था। मेरी मम्मी ना बीमार है। पांच ओके। महीने पहले उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो फ्रैक्चर अभी पैर भी मम्मी का अभी नाम ठीक बोल दो। मम्मी का नाम? भारती। भारती। भारती, ओके। ठीक है। राधे राधे। और राधे उनके राधे जी, राधे। बैक में अब बहुत ज्यादा पेन है। देखो क्या हो रहा है, एक तो आपके मम्मी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, किस चीज को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। उनकी हाँ बैकबोन अगर दर्द हो रही है तो उनके पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले डलवाओ। और कहीं ना कहीं वो डिप्रेस है, कोई चीज उनको बहुत तकलीफ कर रही है। वो तकलीफ बाहर निकालो। और मेरे मन में ना बहुत टाइम से अब विचार आ रहा है कि जिसके भी मन में अपने, आज तो फादर की जो भी मोमेंट किसी को याद आ रही है, प्लीज शेयर करो, बताओ आपके पापा हैं नहीं है, या कैसे आपके पापा थे। क्योंकि
बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो अपने मन की बात किसी को शेयर ही नहीं कर पा रही, और उसके कारण अंदर ही अंदर हम दब रहे हैं और अपनी जब इमोशंस को ही दबा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास सुनने का। तो वो जो दब रही है, जब तक वो चीज बाहर ही नहीं निकलेंगे, इमोशंस बाहर ही नहीं निकलेंगे, हमारे जो कहते हैं ना हेल्थ इश्यूज बढ़ते जाएंगे। कोई भी चीज है हम बार बार दबा रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि नहीं हमें नहीं कहना, नहीं कहना, पर इमोशंस को बोलो। पहले मैम के लोगों, हाँ जी, पाँच 5 महीने से ना वो काफी कष्ट सह रहे हैं, मतलब बैक पेन हाँ इतनी ज्यादा है ना कि हाँ हाँ, मतलब उनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको देख के ना हमें भी मतलब बहुत ऐसे लगता है कि मतलब क्या करें हम इनके लिए। बहुत जैसे डॉक्टर्स को भी दिखाया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप मेरे को ना उनकी फोटो भेजना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? ठीक है मैम, और ठीक है। अपना नेम और सिटी प्रॉपर मम्मी का सारा लिख देना। ठीक है क्योंकि क्या है कि मैम, कुछ नेगेटिविटी है जो उनको हिट कर रही है, पर साथ में कोई स्ट्रेस भी है बहुत बड़ा। ठीक है मैम, ठीक है, तो ठीक है। वो एक बार ही कैलकुलेट करेंगे कि क्या छोटे छोटे से उपाय करें जिससे कि उनका हेल्थ रिकवर हो जाए, ठीक है? ठीक है मैडम मैम, उनको ब्लैक मैम एक मैजिक किया क्वेश्चन और है लगता है। मेरा। मैम एक क्वेश्चन और है। बोलो जी, बोलो जी। हाँ जी, अपने हस्बैंड के लिए। मैम मेरे हस्बैंड ने ना मेरे मेरे मतलब इन लॉज के साथ सबके साथ बहुत अच्छा किया है, मतलब हमने भी। लेकिन हमें कभी भी ना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, कभी भी ना इनको अपनी भाई से ना अपनी बहन से। मैम हम हम्म। बहुत चाहते हैं कि हमसे बना के रखें या वो भी हमसे बना के रखें, लेकिन पता नहीं मतलब बिल्कुल भी हमारे साथ हो नहीं पाता उनका। बिल्कुल भी इनके साथ मतलब करते नहीं है, और ये हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं मेरे हस्बैंड। हस्बैंड हस्बैंड का नेम बोलो। उनका धर्मवीर भी है और विक्की भी है। ओके। और मेरा नाम पूनम भी है, तान्या भी है। देखो, सारी गेम जो है वो पैसे पे खराब हो रही है। चाहे आप लोगों का बंटवारा हुआ है नहीं हुआ, आपको कुछ मिला है नहीं मिला, पर कि वो इतने भी लेवल पे क्यों आ गए, यानी आप लोग, ठीक है, वो हाँ जी। जेलसी फैक्टर आ रहा है कि ये इतना सा भी आगे बढ़ते हैं ना, तो ये हमारे से आगे कैसे जा रहे हैं, बस वो चीज उनको खराब कर रही है। और उनका रिलेशन आपके साथ जो है वो खराब जा रहा है, क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं करना चाहते। मैम हम बनाना चाहते हैं, कैसे बनाए? हम उनसे हम चाहते हैं रिलेशन सारे अच्छे हो ठीक है, जाए। ठीक है जी, रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाना है? सबसे पहले, अभी तो नहीं, क्योंकि कल एक बात और कल के लिए है कि कल से पंचक शुरू हो रही है, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पंचक है। पंचक का मतलब होता है कि जब किसी की डेथ होती है बाय चांस, क्योंकि तो किसी के हाथ में नहीं है ना, तो वो हाँ अपने जी। घर के इंसान 5 इंसानों को ले जाता है। कभी सुना है ना आपने कि 5 बंदे एक साथ ही चले गए घर के, वो पंचक होती है। तो जब भी किसी की खुदा ना खास्ता इन 5 दिनों में डेथ हो जाए, क्योंकि हर महीने 5 दिनों की पंचक आती है, तो अब किसी की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए तो उसी टाइम पंडित जी को बोलते हैं कि फटाफट 5 पिंड दान कर लो, है ना? पर पंचक अगर होती है तो हमें कुछ चीजों को अवॉइड भी करना चाहिए, जैसे कि 5 दिनों में, और अब तारा भी डूबा हुआ है, तारा भी डूबा और 9 जुलाई को तारा खुलेगा, 12 तारीख से डूबा हुआ, और उधर से पंचक भी आ गई है। तो शादी, मुंडन, कोई डॉक्यूमेंट्स, है ना, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, कोई घर गृह प्रवेश, कुछ भी नहीं करना, इवन कि अपने मकान की छत भी नहीं डालनी। और पंचक में तो दक्षिण दिशा की ओर अगर आप कोई यात्रा करने जा रहे हो तो वो भी अवॉइड करो। अगर वो यात्रा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, जहां पे हनुमान जी को चोला चढ़ता है, सिंदूर वाले हनुमान जी, उनको चोला चढ़ाओ, उनके दाएं राइट पैर का तिलक माथे पे लगाओ, पूरे परिवार के साथ जा रहे हो तो भी ऐसा करो। और जब आप ऐसा करोगे तो ही जो एक्सीडेंट का योग या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उससे शांति मिलेगी। दूसरी बात, एक बात जिंदगी में पक्की लिख लो कि जब भी आप बाय कार ऑन रोड कभी भी घर से निकलते हो, एक पानी की बोतल कार में रखो। जैसे ही कार खोलते हैं हस्बैंड, आप जिनको भी चलाने आती है, चारों टायरों के ऊपर वो पानी डालो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चंद्रमा पानी है और पानी ही हमारी जीवन है। ये काम तो जरूर करके निकलना, जरूर। जो लोग नई गाड़ी लेते हैं वो हर टायर के नीचे एक एक नींबू रखेंगे, ऊपर से गाड़ी चला लेंगे। जहां कंपनी से लेते हो वहीं पे ही 4 नींबू रख दो,
ठीक है। अगर आपका मन डर रहा है कि भैया आज कार में जाना और रात को सपना अच्छा नहीं आया तो क्या करे, और जाना भी जरूरी है, तब भी 4 टायरों के नीचे एक एक नींबू रख के और पानी वाला काम करके, पहले पानी डालो टायरों पे, फिर नींबू रखो टायर्स के नीचे, फिर गाड़ी लेके निकल जाओ। और गाड़ी को अपने रैंप पे नींबू नहीं रखने, गाड़ी को रैंप होते हैं ना सभी के घरों के बाहर, सड़क पे ले आओ, फिर नींबू रखो और आगे से आगे निकल जाओ, पहले पानी डालने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने 5 छुहारे ड्राई डेट्स लाल कपड़े में बांध के वेडनेसडे को अपने कार के डैशबोर्ड में, जो भी व्हीकल्स है, एक्टिवा, स्कूटर, बाइक, जो भी है, सब में रख दो। कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग होना होगा वो टल जाएगा। मतलब अभी पीछे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कहा छुहारों से ही बचा लिया, कार डैमेज होगी, बंदे को कुछ नहीं। दूसरी बात है कि लोहे की गोलियां होती है, जो साइकिल वाली गोलियां होती है ना, लोहे की गोलियां होती है, जिसको छर्रे टाइप भी कहते हैं, पुराने जमाने में छर्रे है ना, उसको रेड नेल पेंट से, जो टमाटरी रेड कलर है, उससे पेंट करके उसको सुखा लो, और वो दो दो गोलियों का सेट अपने हर व्हीकल में ट्रांसपेरेंट पाउच में डाल के रख दो। ये करने से कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो भी लोग एयर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि 3 दिन ही हो गए जब से ये हादसा हुआ है, लोग मुझे ये कह रहे हैं कि क्या अब हम फ्लाइट पे ट्रैवल करना बंद कर दें। वो हो नहीं सकता। आज का दिन डर जाएंगे, कल का दिन डर जाएंगे। और लिटरली आज सुबह तो, मतलब एक यूएस से मेरी क्लाइंट ही है, उन्होंने ये बोला कि मैं घूमने जा रही हूँ, आप जरा मेरा चेक कर सकते हैं कि हमारी फैमिली की उम्र कितनी है। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया, सुबह सुबह 4 बजे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने कहा इतना नहीं डरना। द बेस्ट वे होता है, जब भी आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो बाय फ्लाइट, तो आपने अपने हर बैग में चावल 1-1 चम्मच ट्रांसपेरेंट से जिप लॉक वाला छोटा सा पाउच होता है, उसमें डालो और अपने हर ट्रैवल बैग में रख लो। क्योंकि हम पर्स में चावल नहीं रख सकते, अगर रख सकते हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच चावल पाउच में डाल के पर्स में डाल के ले जाओ। इससे क्या होता है, एक तो जो हमें डर होता है ना कि हाय हम इतना वेट लेके जा रहे हैं, पता नहीं हम पकड़े ही ना जाए, कोई और ज्यादा फालतू ना, है ना, हमारे पे पेनल्टी लग जाए कि हमें फ्लाइट में देना पड़े। एक तो वो डर से हम बाहर निकल जाएंगे, हमारा बैग निकल जाएगा जैसे मर्जी निकल जाए। चावलों में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा वाली। आप इवन की पर्स में भी देखो, गलत काम तो कोई भी नहीं करता, अनजाने में अगर कुछ गलती से कोई चीज चली गई है तो आप पकड़े नहीं जाओगे, आपका बैग नहीं खुलेगा, कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होगी। शांति से आप अपने जिस जगह पे पहुंचना है वहां पहुंच जाओ। तो हमें पहले ये चीजें बहुत ध्यान से करनी है। और जो भी व्हीकल के उपाय हैं वो ऑलरेडी करके रखो। पानी की बोतल हमेशा रखो, ताकि भूलने वाली बात ही नहीं है, बोतल पड़ी है, जैसे ही कार का डोर खोलोगे तो पानी डालो ही डालो। क्योंकि उस टाइम के बाद आप नोट करो, 5 से 7 एरोप्लेन क्रैश हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में। कोई कितने मर गए, कोई कितने मर गए, ऐसे लग रहे हैं। एक न्यूज देख रहे थे, 50 न्यूज कैसे आ गई, मतलब बाढ़ ही बन गई है। केदारनाथ में भी हो गया। हाँ जी। केदारनाथ में भी हो हाँ, गया इसको। केदारनाथ में भी हो गए, जो 6 लोग मर गए है ना। तो और ओवर 2-3 साल ओवर से चीज हो रही है नहीं ना, ओवर चीज हो रही है। उसके बाद अभी ये वाली न्यूज देख के हटे तो, मतलब हम दिल्ली गुड़गांव में दिखाया कि 65 to 70 कार्स का ही एक्सीडेंट हो गया। धुंध का मौसम थोड़ी ना, जब बंदे को आगे वाली कार नहीं दिखेगी। धुंध हो, फॉग हो तो हमें समझ आएगा ना। पर ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, आप एक बात समझो, क्योंकि 12 तारीख को मंगल केतु के साथ आया है, तो आग और यात्राओं के टाइम आग लगना, ये इंडिकेशन देता है। इसके लिए मंगलवार के मंगलवार टमाटर क्वांटिटी कितनी भी हो, मंदिर गुरुद्वारे में डोनेट करो जहां लंगर बनता है। ठीक है। टमाटर क्यों? क्योंकि टमाटर का रेड कलर जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो होता है टमाटर का खट्टापन होता है। तो जब हमने दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन वहां पे कर दिया, तो आप देखोगे आपका मंगल केतु की युति अच्छी हो जाएगी। दूसरा, लाल मिर्च का खट्टा मीठा अचार,
लाल मिर्च जो मोटी वाली होती है उसका खट्टा मीठा अचार भी आप गुरुद्वारे मंदिर में डोनेट कर सकते हो। खट्टा अचार हो, खट्टा मीठा हो, लाल मोटी मिर्च वाला, वो भी डोनेट करोगे, क्योंकि रेड कलर वही मंगल, मिर्च भी मंगल है, और जो अचार है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब आज जो है वो गुरु और राहु का इनडायरेक्ट वे में कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिससे कि गुरु और राहु गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, जैसे कि धार्मिक युद्ध, कोई धर्म से रिलेटेड बंदे को कोई परेशानी, कोई हेल्थ इशू, कोई डेथ, कुछ भी हो सकता है धार्मिक। अब अफवाहें क्या आएंगी, सच्चाई होगी, अफवाह तो नहीं है, सच्चाई होगी कि इस धर्म में ये हो गया, उस धर्म में वो हो गया। इसके लिए आपको गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, मस्जिद, जहां पे भी जिसको मानता है कोई, वहां के वॉशरूम में हार्पिक की बोतल थर्सडे को रख दे। हार्पिक की बोतल थर्सडे को रख दे, ठीक है। ये काम करो, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ग्रहों का दोष है। और दूसरा भी देखो कि अभी तारा अस्त तो चलो जो है ये पंचक के 5 दिन है, 16 से 20। अगर आप अवॉइड कर सकते हो ट्रैवलिंग करना तो अवॉइड करो, बिल्कुल कोई पंगा मत लो, एक दिन लेट काम हो जाएंगे जिंदगी के। मैम कौन सी तारीख तक? कल 16 से 20 तारीख तक 5 दिन पंच के हैं। पंचक। पंचक कहीं भी जाना है अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि वो चीज करनी ही नहीं चाहिए। अब कल सोमवार है, अगर आप शिवलिंग पर पंचमुखी दिया सरसों के तेल का या तिल के तेल का जलाते हो तो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। और अगर ये नहीं कर सकते तो 5 दिन गायत्री मंत्र का जाप करो। गायत्री मंत्र का जाप करो। और देखो, मुझे लगता है कि अगर आप डेली रूटीन में छोटी छोटी चीजें करते रहो तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपको ये उपाय कर रहे हो। अगर आप डेली तुलसी पर दिया जला रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र बोल रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहे हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोल रहे हो, आप जब रूटीन में बहुत सारी चीजें कर रहे हो, माँ सरस्वती के आगे नमन हो रहे हो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप उपाय कर रहे हो। जो भी स्पेशल डेज आते हैं आपका तो रूटीन वही चल रहा है। आप डेली गंगा जल पी रहे हो, हम कहते हैं ये दिन आ गया, आप सुबह उठते ही नहा धोकर गंगा जल पी, हम तो रोज ही पी रहे हैं गंगा जल। तो हमारे लिए तो वो उपाय का वर्ड ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि हम रूटीन में वो चीज कर रहे हैं। बेस्ट होता है केसर का तिलक लगाओ, गंगा जल पियो, इससे बड़े कोई उपाय ही नहीं है। रूटीन में चीजें लाओ, अपने बच्चों को भी हैबिट्स डालो कि वो ये कर्म करे। अब मौरवी जी, आप अपनी कोई बात कह रहे थे, शायद मैंने रोक दिया था, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, मैं अपने फादर के बारे में पूछना चाह रही बोलो। थी। उनका है ना बिजनेस। मेरी भी एज काफी हो गई है, मैं अब जॉब करने लगी हूँ। बट मेरे फादर का ना बिजनेस आज तक ठीक तरह से सेटल नहीं हुआ है। अच्छा, उनका मतलब नाम बताओ। उनका 2010 तक पार्टनरशिप थी, वो भी उसने पार्टनर हमारा। हाँ जी। नाम नाम पापा की। हरीश दुआ हरीश। हमारे ओके। पार्टनर थे, उन्होंने भी बहुत लॉस किया। जितना सेटलमेंट होना था हमारा वो भी उसने आज तक हमें रीपे नहीं किया, देखो, जिसकी वजह जब से हमारे तक ऊपर आपके अभी तक पापा का लोन्स काम हैं। अच्छा था तो वो बहुत ही अच्छा था, हाँ जी। पर जब चीजें खराब हुई हैं। और पार्टनर का नाम आपने क्या बोला? सुनील नागपाल। सुनील नागपाल। उनका आपके पापा के जीवन में आना ही आपके पापा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जो लॉस की तरफ गया। जी। अभी जो कह रहे हो कि आपके पापा का काम का क्या होगा, एज कितना है? एज पापा की अराउंड 55 है। 55। किसी ने चालाकियां भी चली हुई हैं, पैसा कोई किसी ने खाया हुआ है? हाँ जी मैम, बहुत सारे हैं जो नहीं देते हैं। नहीं, कोई।
आपके पापा के ऊपर ना तांत्रिक विद्या हुई पड़ी है, बहुत तकड़ी वाली, बहुत तकड़ी वाली। क्योंकि बस ये कह लो कि पता नहीं कैसे बचे हुए हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊं। क्योंकि कोई भी हाँ जी। डिसीजन है उनका गलत जा रहा है। और दूसरी बात है कि हम्म, पैसा, सेहत, रिश्ते, तीनों में तबाही का दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते देखो हैं? इसके लिए क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जो भी ब्लैक मैजिक वाले उपाय हैं वो ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमें एनर्जी हिट होती है, ठीक है। हम्म, हाँ जी। जी। एक तो अपने पापा को बोलो कि डेली कॉफी, 1 चम्मच नहाने वाले मग में कॉफी डालें, पानी डालें, मिक्स करें। पहला डिब्बा तो वो हाँ अपने जी। बॉडी पे डालें, फिर देन जैसे नहाना है नहाएं, रोज का ये काम करें। और एक, ठीक है। अपने पापा के कपड़े किसी के भी कपड़ों के साथ नहीं धुलने चाहिए, एक रुमाल तक भी नहीं धुलना चाहिए। क्योंकि आपकी पापा की नेगेटिविटी घर में बाकियों को भी हिट करके उनका भी नुकसान कर सकती है। ओके। हाँ, तो अभी अभी तो ये 2 काम करवाओ। फिर देखो, आपके पापा से पूछो कि कितना उनको रिलीफ फील होता है। राधे राधे जी, मुझे हाँ हेलो जी, समझ क्योंकि आया। हाँ जी, बोलो। मेरे फादर के ब्रदर्स हैं, 4-5 ब्रदर्स हैं वो लोग। तो हम्म। हमें उन्होंने कभी बिजनेस में भी शेयर नहीं दिया, मेरे पापा ने भी नहीं मांगा ऐसे जाके। पर हाँ, जब हमें जरूरत होती है वो हेल्प जरूर कर देते हैं, बट फाइनेंशियली देखो, बहुत हेल्प तो ज्यादा। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो, अगर हेल्प कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको नीमा भी दिखा रहे हैं, है ना, कि लेट डाउन होके रहो, है ना जी। चीज। तो वो नेगेटिविटी भी है। किसी का क्वेश्चन आया कि वो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, पर कैमरा ऑन करोगे तभी तो मैं किसी के पापा के बारे में बताऊंगी। प्लीज कैमरा ऑन कर और लो। मैम एक चीज और पूछनी है जी, मुझे। बोलो बोलो। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम मेरे मेरे ना नाना जी थे और हाँ। एक मामा थे। तो ओके। उनका है ना 1990 में एक्सीडेंट हुआ था। और 1990। दोनों ही एक्सपायर हो गए थे। सडन डेथ थी ये, मतलब दोनों की एज कुछ बहुत कम देखने थी। की जरूरत नहीं है उनके ऊपर। जिस टाइम उनकी डेथ हुई है, कोई तांत्रिक विद्या हुई है उसी टाइम। तो उनके लिए तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। ऐसी तांत्रिक विद्या हुई कि बस एकदम ही हुई, जो भी हुआ। हाँ जी, तो उनके लिए कुछ हमें करना चाहिए अभी? देखो, उनके लिए तो जब सर्वपित्र अमावस्या आती है, तो जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। क्योंकि जब उनकी डेथ हुई होगी तो आपने गति तो करवाई होगी ना, है ना, जब पेवे जाके हाँ जी। हाँ जी। तो बस बेटे वही हाँ करते हैं, और जी। कुछ करते ही नहीं है। वो तो फिर, ठीक जो है। अगर आपको कोई कहेगा ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो, तो जेब भरने वाली बात है, वो गलत है। कुछ नहीं करते। ठीक है। ठीक है जी। कविता, आप हाँ कुछ जी। कहना चाह रहे थे? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी 1 मिनट, कंचन जी। किसी का क्वेश्चन आया था, विक्रांत किसी के फादर का नेम है। अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लो तो मुझे ज्यादा समझ आएगा कि कौन पूछ रहा है। कंचन जी बोलो, आप इतनी देर। मैम पता नहीं, मतलब मुझे अचानक से क्यों घबराहट होने लग रही है कल से। और मेरे हस्बैंड बोले कि मेरी भी तबीयत अचानक से बहुत खराब होते जा रही है, तो थोड़ा परेशान है हम लोग। कंचन जी, अभी के लिए आप कॉफी और कोल्ड क्रीम मिक्स करके अपने फेस पे लगाओ और मुझे 10 मिनट बाद बताओ, ठीक है। इतने भी ठीक हो ठीक। जाओगे आप। ठीक है। आईफोन 12 Pro Max शायद आपका मैसेज था, है ना। आप अपने फादर के बारे में शायद पूछ रहे हैं। मुझे नाम नहीं पता चल रहा। हस्बैंड नेम इज, एक बार आप आपने पिंक शर्ट डाली हुई है ना, प्लीज अनम्यूट हो। क्योंकि मुझे लिखो मत क्वेश्चन, आप मुझसे प्रॉपर बात करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिया है मैम इनका नाम। ओके। वो 12 Pro Max लिखा हुआ है ना, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्हें प्रिया मैं जी। मैसेज में नाम लिखा हूँ। ओके ओके। प्रिया जी, आप अनम्यूट हो जाओ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इतनी देर कोई और क्वेश्चन पूछे जब तक प्रिया जी। नेट प्रॉब्लम है पर प्रिया जी, नेट प्रॉब्लम तो है आपकी, पर वो ऐसे
कनेक्शन कैसे होगा जो समझ ही नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, बाकी पूछो, फिर प्रिया जी का भी देखते हैं। मैम हाँ जी। मैम ओल्ड कपल्स के डिप्रेशन का क्या करें मैम? ओल्ड कपल के डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण उनके बच्चे हैं, सही बात है ना। तो कारण है तो निवारण भी है। तो सबसे पहले तो जब कहते हैं ना, अपना ही खून सफेद हो तो दूसरे के खून को क्या है। करेंगे चेक करके है। तो अपना ही सही बात। बेटा, एक्चुअली में तो देखो बेटा है ना, करेक्ट। अगर अपना ही बेटा मुंह मोड़ चुका है तो बहू को क्या करेंगे, वो कोई भी हो। देखो क्या हो रहा है, अगर किसी को इजीनेस मिल रही है ना, इसमें बहू की गलती नहीं है। उसको पहले दिन से इजीनेस मिल रही है, उसको पहले दिन से ही मना किया जा रहा है कि तुझे कोई जरूरत नहीं हमारे कल्चर्स फॉलो करने की, भाड़ में जाए मेरी माँ और भाड़ में जाए मेरा बाप। आज ये तेरे को एक बात कहते तूने 10 बोलना है, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। करेक्ट। पर दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की भी बता रही हूँ क्या है, वो हम अपनी माओ को भी लें और बाकियों की माओ को लें। जैसे ही डॉटर इन लॉ आने लगती है, वो कुछ कहती है तो माँ इसलिए अपने बेटे से बात नहीं कर पाती, कहीं लड़ाई कलेश ना हो जाए। अभी नई नई तो शादी हुई है, पता चले कोई और ही पंगा पड़ गया है मेरी वजह से, हाँ। है ना। तो वजह नहीं होती, गलत। जहां आपका कम्युनिकेशन का गैप ही आ गया किसी भी रिश्ते में, ये एक रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ते में, वहीं पे ही रिश्ता खत्म होने की कगार पे आ गया। आज आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, आप ये नोट डाउन करना ये चीजें, कि आपके जब जवाई आएंगे या आपके आपकी बहू आएगी और पहले दिन ही आपने अगर ये बता दिया कि भैया मैं तो ऐसी रहती हूँ, हमारे घर का ये रूल है, नो डाउट मिलके दोनों एडजस्ट करेंगे, काम का कुछ नहीं है। ये कभी मत सोचना कि आप बहू लेके आ रहे हो तो आते ही वो आपकी रसोई संभाले, नहीं। आप ये सोचो कि जहां पे आपके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, वह चौथा या तीसरा बच्चा भी आ रहा है, उसको भी आप खिलाओगे, इतना प्यार दो। पर आपको समझना पड़ेगा और उसको भी समझनी पड़ेंगी डेडलाइंस। जहां डेडलाइंस हटी वहीं दुर्घटना घटी। घटी। तो सीधी बात है, कुछ स्ट्रिक्टनेस जरूर रखनी चाहिए अपने घरों में, क्योंकि हमारे जो संस्कार ट्रेडिशन है, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं, अगर आप लोग उसको मेंटेन नहीं करोगे तो समझ लो आपके बच्चे भी मेंटेन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आप लोगों को नहीं अपने बुजुर्गों की सेवा करते देखा तो अगला नंबर आपका और हमारा ही है, और तो किसी का लगना नहीं है। सही तो बात है। तैयार खड़े रहो, है ना, तैयार हाँ। खड़े रहो, कोई है नहीं, उनका तो टाइम निकल गया, उनके तो देखो रूपाली जी, आपके पेरेंट्स हो, किसी के भी पेरेंट्स हो, 2 4 5 10 साल 20 साल और जी लेंगे, तो वो तो रोज ही कहते हैं हे परमात्मा हमें कल की बजाय तू आज ही उठा ले, बहुत दुनिया है जो हाँ। कहती है ना। अब भैया क्यों उठा ले, ये जन्म बार बार थोड़ी ना मिलेगा। और क्या। सब लोग सोचते हैं कि बहुत सारी नुएं, है ना, पंजाबी में कहते हैं कि नुएं अपने कमरे में प्लेटें लेके चली जाती हैं, है ना, और दिखाती नहीं कि सास की नजर भी पड़ेगी तो शायद वो प्लेट ही टूट जाएगी, सीधी बात है ना। पर भैया उसी सास ने अपनी प्लेटों में से निकाल निकाल के अपने बेटे को खिलाया हुआ है। हाँ। ये बहुत तकलीफ वाली बात है, जब सुबह उठो और रात को भी लोगों के मैसेज आते हैं ना और लोग रोते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है कि दुनिया का अंत तो परमात्मा फिर करेगा ना किसी रूप में, हाँ। या वो अच्छों को बुलाएगा या बुरों को बुलाएगा, किसी को तो बुलाएगा ऊपर। पर ये बहुत बहुत गलत चीज है। अगर आप सपोज कुछ भी खाते हो, आप अपने रूम में ले जाने से पहले 1 चम्मच 2 चम्मच अगर माँ बाप को दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मजे की बात देखो, कितनी मजे की बात हो रही है, कि एक एग्जाम्पल ले रही हूं कि मयूरी सपोज आपने ये वाली हैबिट करी, पता नहीं क्यों आपका नाम मुंह से निकला, है ना, आपने ये हैबिट करी, पर वहीं आप अपनी मम्मी को पैसे दे रहे हो, भेज रहे हो महीने के, कि मम्मी आपका जो मन कर रहा है खा लो, आप चिंता मत करो, है ना, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है।
और पर वहीं अगर आप अपनी सास के साथ कर रहे हो, कहानी तो वहीं आके रह गई। आज अगर हम अपनी माओं को दे रहे हैं कि हमारी माएं खुश रहें, पर सास को नहीं दे रहे, तो फिर चेन तो गड़बड़ी चल रही है सारी। गलत और बात, फिर कह रहे गलत, हैं कि बिल्कुल बेटियों बात। को दिया जा रहा है, बेटियों को दिया जा रहा है। और भैया बेटियों को दिया तो जा रहा है, जब करेंगी बेटियां तो बेटियों को दिया जाएगा। अब यही चीज बहू कर ले तो बहू का। हम्म। तो क्यों गलत सिस्टम बना रहे हो? बहू को बहू का करने दो और बेटी को बेटी का करने दो, सिंपल सी बात है। बेटी अपनी सास को देखे और बहू अपनी सास को देखे तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। पर ये तो चक्कर ही डिफरेंट आ गया। तो ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। दुनिया बहुत उल्टी पुल्टी सी हो रही है, सिस्टम खराब हो रहा है। अब वो कहाँ गए प्रिया? मुझे लगता है उनका नेट ही चला गया। शायद वो अपने फादर के बारे में पूछ रहे थे, उनके फादर का बता दें, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी प्रिया मैम। जी, हाँ ठीक है, चलो चलो हस्बैंड जी, के आ बारे गए में जी। पूछ रहे थे मैम। प्रिया जी, आप एक बात बताओ कि आपके फादर को कोई हेल्थ इशू और मनी इशू चल रहा है क्या? ये मेरे फादर की नहीं, मेरे हस्बैंड की डिटेल्स है। ओके, अगर हस्बैंड की थी, अब जो भी है, क्या चल रहा है कुछ ऐसा है? नहीं। नहीं? हस्बैंड का नेम बोलो फिर एक बार दोबारा। विक्रांत जवारकर। विक्रम। ओके। काम कैसा चल रहा है? नहीं चल रहा ना? सही नहीं है। तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने कहा ये कैसे गलत हो गया। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि नहीं चल रहा। हाँ हाँ, नहीं चल रहा। हाँ, काम भी नहीं चल रहा और सेहत भी खराब हो रही है। इस टाइम तो वो बहुत परेशान है, बहुत बुरी एनर्जीज है, बुरी वाली, नेगेटिव है। तो ये तो हेल्थ पे तो देखो कोई कुछ किया हुआ है, पहली बात है। हेल्थ पे कुछ किया हुआ है, और इस टाइम आपके हस्बैंड की रातों की नींद हराम हुई पड़ी है, और कुछ प्रॉब्लम आ गई है या आ रही है, जो भी है बहुत तकड़ी आ रही है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। काम क्या करते हैं? और बिजनेस है मैम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। पर वहां पे तो नुकसान दिख रहा है बड़ा तकड़ा। जो पूरा बंद पड़ा है। तो मैं तो वही कह रही हूँ कि नुकसान दिख रहा है बड़ा तकड़ा। हम्म। तो ये तो जी सीधी बात है, इनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी के द्वारा, जो स्टक एनर्जीज आ रही है, वो भी देखना पड़ेगा, तब जाके सही होगा, ऐसे नहीं सही होगा। अच्छा। कविता किसी जी ने आप, कुछ कर हाँ किसी ने हाँ कुछ हाँ कर हाँ रखा है हाँ क्या हाँ मैम? हाँ, हाँ वही वही तभी कह रही, किसी ने कुछ कर रखा है तभी कह रही, वो अलग से बात होगी। ठीक है, कविता जी बोलो। मैम यस ऑलरेडी मैम, नमस्ते आपको मैम। तो कंसर्न, हाँ जी, मैम ऑलरेडी तो आपको कंसर्न किया था मैंने सेपरेट में इनके एक बारी लिए। दोबारा मुझे बता देना, एक बारी दोबारा बता दे, दोबारा रीचेक कर ठीक। लेना, ठीक है? ठीक, थैंक यू मैम, थैंक। ओके, हाँ जी कविता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ जी जी। मैम मुझे ना हेल्थ इशू बहुत रहती है। आपको हेल्थ इश्यूज रहती है? ओके। हम्म, कितने टाइम से रह रही है? है ना मैम, बहुत दिनों से है वो। डॉक्टर को कुछ पता भी नहीं चलता, कुछ है भी नहीं, फिर भी मैं ठीक नहीं। आप लोगों ने कोई नया मकान बनाया या कोई रेनोवेशन नहीं, करवाई? कुछ भी नहीं। अभी नहीं, कुछ साल पहले? नहीं। ओके। आप पहले 45 डेज कॉफी कॉफी से नहाने वाला उपाय करो। 1 चम्मच कॉफी नहाने वाले मग में डालो और पानी मिक्स करो, और पहला डिब्बा वो डालो नहाते वक्त अपनी बॉडी पे, देन जैसे नहाना है नहाओ। ये उपाय करके देखो, 45 दिन में अगर कुछ फर्क आया तो, कोई अगर छोटी मोटी होएगी ना नजर दोष, वो तो उतर जाएगी। जहां बड़ी आई फिर देखना पड़ेगा। और आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अगर हमारे को कोई बीमारी का डॉक्टर को ही नहीं पता चल रहा, तो 2-3 ग्रह हैं जो दिखाते ही नहीं है, बीमारी को छुपा देते हैं, और होती हम्म। लगता है कि बीमारी है, और डॉक्टर कहता है ही नहीं कुछ। आपको जाओ मजे लो, एंजॉय करो। एंजॉय क्या करें जब बीमारी लग रही है और वो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, तो वो तो देखना पड़ेगा ना। तो पहले 45 डेज वाला वो कर, ठीक है जी, फिर आगे करते हैं। सोनिया जी। थैंक यू। ओके जी।
विदाउट कैमरा चलेगा। खाना खा रहे हो क्या? अरे मैम वो शर्ट का बटन टूट गया आगे से। हाँ जी, कोई बात नहीं, लेटे शर्ट लेटे पूछ लो, लेटी एनर्जीज नहीं हूँ, कनेक्ट। शर्ट शर्ट का बटन टूट गया। शर्ट का बटन टूट गया तो हमने आपके बटन का क्या करना है? तो दिखता है ना मैम, कैमरे में नजर आता है इसलिए थोड़ा कोई बात, हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। ओके, अच्छा बोलो मुझे जी। ना अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। इनका ओके, ये है 27 अक्टूबर 1971 का DOP आएगा, राजेश नाम है। राजेश नाम, क्या काम करते हैं? बिल्डर है। बिल्डर है। इस टाइम डिस्टर्ब है, और इस टाइम मुझे काम में भी प्रॉब्लम लग रही है काफी, और एक्चुअली इनके पार्टनर ने इन पे अटैक करवाया है। पार्टनर ने ही क्या करवाया? अटैक अटैक हमला अटैक, हमला। हमला। पार्टनर ने हमला करवाया आपके हस्बैंड हाँ पर? हाँ ओके, क्या नाम है पार्टनर का? बिरजानंद। बिल्कुल करवाया, पर ये तो मारने वाला हमला था। हाँ हाँ 6 है, महीने से बेड पे है वो। ये देखो, मुझे ये पूछना था कि वो अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे। देखते हैं। वो तो पैसे खिला रहे हैं किसी को, कैसे अरेस्ट होंगी? हाँ वो 6 महीने से अब ये बेड पे हैं, अब जाएंगे तभी तो होगा ना, अभी उठे नहीं है, अभी इनको डॉक्टर ने मना किया। तो क्या चीज से हिट करा? लोहे की रोडे से, अब उनके हाथ पैरों में सब में वो सर्जरी हुई है, रॉड डली है। महीने से बेड पे ही है। तो ये कौन सा पार्टनर हुआ, कैसा पार्टनर चूज कर लिया? तो वही है, इनको सूट नहीं करता ना पार्टनरशिप, ऑफ हो गया जो हो गया। मतलब एक्सपेक्ट नहीं था उससे कि करेगा, पर हाँ जाट गुजरों में थोड़ा पैसों का थोड़ा ज्यादा रहता है। पर अभी तो वो पैसे खिलवा रहा है बचने के चक्कर में। हाँ हाँ क्योंकि अभी तो बेड पे है ना, अभी उठेंगे तभी पुलिस स्टेशन वगैरह जाएंगे, अभी तो कुछ हो अब नहीं वो सकता है। उठेंगे, पर वो है कि जब तक वक्त ही निकल जाएगा, जब बंदे को इतनी बड़ी चोट लगी हुई है ना, तो उसको हाँ रिकवर हाँ होने में हाँ भी टाइम लगता है, सारी चीज है। वही वही मैं पूछना चाह रही थी कि आगे होगा, मतलब अरेस्ट हो पाएंगे या नहीं। अभी वो पैसे दे रहे हैं, हाँ पैसे तो चढ़ रहे हैं, पर मतलब वो उसके बेल पे लिए ही है बाहर। अगर कोई फोटो होगी तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, उनकी और भैया की। पार्टनर ठीक की है, कोई फिर नहीं वो बात होगी। कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या वजह, क्या वजह। जुड़े बहुत सारे लोग हुए हैं, सब कैमरा बंद करके मजे ले रहे हैं। बेटे के, सुरभि जी। हाँ जी सुरभि जी, आप ऐसे ही बोल दो, आप अनम्यूट हो, बोल दो आप क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ मैम, बेटे का कोई काम सेट नहीं हो पा रहा और कर्जा बहुत है। किस चीज से कर्जा इसी चढ़ा? वजह से घर में बहुत टेंशन रहती है। किस चीज से कर्जा चढ़ा? बस काम शुरू करने के लिए लिया था, कार वॉशिंग का काम शुरू किया था। काम शुरू करने के लिए लिया था, काम सेट नहीं हो पाया और लॉस में चला गया। अब वो टैक्सी चलाने का काम कर रहा है, वहां पे भी कोई वो इतना नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा। आपके बेटे की शादी हो गई है? नहीं नहीं, अभी नहीं मैम, अक्षय नाम है उसका। ओके, कोई पसंद है उसको? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब एक बात सुनो, एक तो आपका बेटा ना पैसे ज्यादा खर्चता है, आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, थोड़ा ऐश परस्ती वाला बच्चा है। ठीक है, तो अच्छा। थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो नेचर में भी कंट्रोल लाना पड़ेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपना, जिसके साथ भी चलो उनका है रिलेशनशिप, उस पे भी पैसा ज्यादा खर्चते हैं दिखावे के लिए, तो वो गलत हो रहा है। वो आपको नहीं पता चल रहा, वो नुकसान की स्थिति ज्यादा बना दे। जी जी, तो इसका कोई उपाय हो सकता है? देखो इसका क्या उपाय है, अब सबसे बड़ी बात है वो नेचर है ना। वो नेचर है, वो नेचर तो उसको खुद समझना हाँ पड़ेगा है ना, तो कि है उसके ना। शाही शाही ठाठ है, हाँ हाँ, तो जी। फिर मैं भी तो वही कह रही हूँ, उसके शाही ठाट है, वो अपनी नेचर नहीं बदल रहा। चाहे वो कर्जा उठा के ना शाही ठाट दिखाए, तो वो जब कर्जा उठाएगा तो एक लिमिट है ना, कितनी लिमिट में कोई आपको एंड तक दे देगा।
देखो शाही जी जी। ठाट कई बारी बंदा बनाने के लिए ना कर्जा उठाता है, पर फिर उतना ही पैसा कमाता है कि वो रिकवर कर नहीं, ले। और कर्जा तो खैर काम के लिए उठाया था, काम शुरू बात किया था तब बात नहीं उठाया था। समझे, अब पर काम वही के लिए कर्जा कर्जा चुकाने के उठाया। लिए हाँ, दूसरा अगर कर्जा है। अगर काम के लिए कर्जा उठाया तो जो पैसा कमाया वो ऐश प्रस्ती पे खर्च दिया। अगर वही पैसा कर्जा उतारने पे उतारता तो नहीं, कर्जा तो काम उतर जाता। चला ही नहीं, काम सेट ही नहीं हुआ मैम, फिर बंद हो गया काम। देखो कभी भी कार वॉशिंग का काम सुरभि जी ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाए। कार वॉशिंग है, कारों का शोरूम नहीं है कि कोई कार किसी को पसंद आई कि नहीं आई। कार वॉशिंग में हाँ क्या जी है, हाँ कार ही वॉश करनी है ना, और तो कुछ करना नहीं है। पर आप जी जी का बिहेवियर कैसा है, आप सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करते हो, या आप अपने काम पे, कई लोग मैंने देखा है कि अपने काम पे दुकान पे बैठते ही नहीं है, नौकरों के जी हवाले दुकान करी होती है, कभी किधर घूमने चले गए कभी किधर, तो फिर काम कैसे चलेंगे आज के वक्त में। आप मानोगे, घर में ही अभी काम कर रहे हैं तो बाथरूम तक भी जाना हो ना, वॉशरूम तक, तो भी सोचना पड़ता है कि किसी का कॉल आ गया तो भैया हाँ कॉल जी हाँ जी। मिस ना हो जाए। जिसने मेहनत करनी है वो बहुत कुछ सोचता है। तो आपकी बेटे की नेचर है वो, उसको उसको ही कोई ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जी जी। और आपका घर अपना है? नहीं जी, किराए पे रह रहे हैं। अपना था तो हमारे हस्बैंड को बहुत बीमार हो गए थे, हाँ, फिर उनके इलाज के ऊपर बहुत खर्चा हुआ था, फिर बेचना पड़ा। पर अब आप एक बात सोचो ना सुरभि जी की, अगर अभी भी रेंट पे हो और अभी भी कर्जा चढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ी वाली दलदल है। हाँ बच्चे को जी हाँ जी, बहुत समझना। टेंशन है, हाँ, इसीलिए बच्चे इसके को पापा भी समझना पड़े, चिड़चिड़े रहते हैं। हाँ जी। वो समझना पड़ेगा उन चीजों को। सबने कोशिश तो चैट, बहुत करता है। नहीं वो कोशिश नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है, उसका दिशा ही गलत है। मेन तो है ना कि पहले अपनी ऐश परस्ती कम करो और तब चीजों को जी करो ना। जब पैसा आएगा तो खर्चो, जितना मर्जी खर्चो। जी जी। ठीक है ना। बहुत लोग जुड़ थैंक गए यू। हैं पर राधे राधे जी। बहुत लोग जुड़ गए हैं, कैमरा ऑन करो। अगर किसी के क्वेश्चन है चैट में मत लिखो प्लीज, चैट में नहीं पढ़ा जाएगा, तो देख के ही चीजों की समझ आएगी। सभी के क्वेश्चंस हो गए? किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर, क्लियर है सभी के? हाँ जी तान्या। हाँ मैम, मैंने आपको बताया था ना, मैंने योगा पतंजलि से योगा टीचर का किया है। जी उसका जी, रिजल्ट आ गया है, फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूँ मैं। वेरी गुड वेरी हाँ गुड वेरी गुड। हाँ मैम, मैं आगे योगा अच्छी टीचर बन पाऊंगी? कर लोगे। अपने पैसे कम मत रखना, ठीक है। अपना एक ठीक है स्टैंडर्ड मैम। मेंटेन करना, और ठीक है। अपनी जो भी टीचिंग्स है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लाओ कि जो यूनिक हो, है ना, ठीक है कुछ मैम। डिफरेंट लगे। और अपना एक स्टेटस रखो, काम चलेगा आपका। पर बुरी ठीक है नजर से मैम। जरूर बचना, आपकी नजर भी बड़ी जल्दी लगती है। मैम मुझे उसके लिए बस बताओ कुछ, मैडम मुझे बहुत लगती है नजर। मैडम मुझे ना हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज संडे है तो आप कांच के ग्लास में एक साबुत नींबू डालो, पानी डालो, अपने घर के अंदर कहीं भी रख दो, पर ऐसी जगह पे रखो जहां पे वो आपको दिखे। सेंटर ऑफ द प्लेस में ही रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है आपको मैम। दिखे, किसी और को ना दिखे। जैसे घर के सेंटर में मंदिर होता है या पर्दा होता है, उसके पीछे रख दो, और वो ढका नहीं होएगा ग्लास। आज रखो, ठीक है मैम। अगले हफ्ते के बाद चेंज करना। नींबू और पानी को घर से बाहर फेंकना है और नया नींबू पानी डालोगे। मतलब नींबू पानी, शिकंजवी नहीं, साबुत नींबू और पानी। ठीक है। ठीक है अब मैम। क्या है कि वो नींबू गल जाए, सड़ जाए, पानी सूख जाए, फट जाए, आपने टेंशन नहीं लेनी। आप यही सोचोगे कि वो नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहा है पूरे वीक की। पूरी जिंदगी करो ये उपाय। ये नहीं कि आज करना है, हफ्ते करना है, 2 हफ्ते करना है। करो, आप देखो रिजल्ट हाथों हाथ। नेगेटिविटी हिट ही नहीं करेगी। थैंक यू मैम। और जितना मैम जो हो न्यू सके। हर हाँ हफ्ते जी, चेंज करना है। हाँ हाँ जी, जी। संडे संडे टू संडे चेंज करना है। संडे टू ठीक संडे। है, जितना जैसे हो सुबह सके सुबह आप। उठे ही ना, सुबह सुबह ही फेंक दो घर से बाहर, ताकि कोई ठीक हाँ है, जी हाँ देखे आप ही जी। ना, कुछ है कह ना। रहे थे, जितना हो सके। है, आप कुछ बोल रहे थे ना मैम, तो जितना हो सके। मैं तो बात ही भूल गई। ठीक नींबू है का कह मैम। रहे थे ना, नींबू जितना मर्जी सड़ जाए, वो कह रहे थे सड़ ना। जाए, जितना मर्जी हो जाए, उसको ध्यान नहीं देना। मैम वो नेगेटिविटी को वहम नहीं कंज्यूम करना। करेगा।
हाँ, वहम नहीं करना कि ये क्या हो गया, ये सूख क्यों रहा है, ये गल क्यों रहा है, ये बदबू क्यों दे रहा है। किसी किसी के तो नींबू में ना बदबू भी आती है, तो वो भी मत सोचना कि क्यों आ रही है। और दूसरा मैं कह रही थी कि एयरविक वाला रोज का रूम फ्रेशनर जो कि अपने आप ही चलता है, ये जैसे आप अपने सेंटर में रख दो, वो क्या होगा कि एक तो आपकी ओरा को क्लींस करेगा और पूरे घर को क्लींस करेगा। बार बार जब ये अपने आप ही स्प्रे होता रहेगा, क्योंकि हम दिन में 50 बार नहीं स्प्रे कर सकते, है ना। हाँ जी, तो ये हाँ जी। अपने आप ही स्प्रे होता रहता है, तो जो भी नेगेटिव पीपल आते हैं आपके घर तब भी नेगेटिविटी हटाता है, और जो जाते हैं तो जो छोड़ के जाते हैं तो भी हटा देता है, तो दोनों ओर से वो नेगेटिविटी हट जाती है। ये रोज जरूर का रखो। है, रोज रोज का ना। रोज का। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम आप ओके बहुत अच्छे हो सच में, सो नाइस ऑफ यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। कहने का मतलब है छोटे छोटे से उपाय करो। हाँ जी जी, बोलो जी। मैम मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ओके। लगने की उम्मीद काफी है, काफी। अच्छा, आपके फादर है ना, ठीक है ना, हाँ जी। तो अपने फादर से ना ब्लेसिंग ले लो, और आज जो भी उनको पसंद है कुछ खाने का भेज दो। आप साथ रहते हो कि अभी, मतलब जैसे मैरिड हो तो दूर ही होगे। नहीं मैम, मैं अनमैरिड हूँ अभी, बट अभी मैं ना अनमैरिड। अपने ट्रीटमेंट के लिए, हाँ जी, मामा के घर आई हुई हूँ अभी। स्विगी जोमेटो जिंदाबाद, भेज दो अपने ही घर पे, अपने ही ठीक है एड्रेस पे। मैम। और क्या। ओके तो मैम। करो करो, क्योंकि थैंक ये यू। करने से ही ना, देखो क्या होता है कि हम दूर भी हैं, है ना, तो वो एक कहते हैं ना खिंच होती है जो लगती है कि कुछ खिंच है। जैसे बात छोटी सी होती है, जब मेरे पापा थे तो आइसक्रीम में खूब सारी भेज देनी, उनको शौक गर्मियों में ना, तो वो मतलब 100 जगह रोलर डाल देते थे। आज मेरी बेटी ने, आइसक्रीम की वैल्यू क्या है, 500 1000, और को कोई आप टब थोड़ी ना भेजोगे आइसक्रीम के, है ना। और ना वो खा लेंगे, पर एक वो यादगिरी होती है। और आज जैसे एक छोटी सी बात है, देखो बात छोटी सी है कि अभी मेरी डॉटर इन लॉ, बच्चे कनाडा है, तो डॉटर इन लॉ ने खाना भेजा अभी। और पिछली बारी मदर्स डे पे भेजा था, तो मेरे को स्विगी से कॉल आया, आपका खाना आ गया। तो मैंने कहा मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया, खाना कहाँ से आ गया। तो वो कहते नहीं आप ही गए। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको दफा ही कर दिया। मुझे क्या पता था कि बच्चों ने भेजा। तो बेचारा फिर कह के और दे के गया कि नहीं, आपके वहां से खाना आया। तो अब फिर इस बारी डॉटर इन लॉ ने कहा कि फिर कोई गलती ना हो जाए कि मम्मा फिर भेज देगी उठा के इसको, तो उन्होंने अब किया। तो छोटी सी खुशी है, और जो बहुत बड़ी खुशी लगती है, बात रोटी की नहीं है, बात 500 1000 2000 की नहीं है, बात वो मोमेंट है कि बच्चों ने फोन किया, विश किया। डेली फोन आता है, पर एक स्पेशल डे पे स्पेशल विश और स्पेशल ट्रीट करवाना, है ना, यही बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स को कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, सिर्फ परमात्मा को, माँ सरस्वती को जरूर अपने घर में स्थापित करो, और ये बोलो कि हमारे परिवार में सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि सद्बुद्धि की बहुत जरूरत है। पैसा सब कमा लोगे, सब कमा लोगे, हाथ पैर दिमाग आंख नाक कान दिए तो कमा ही लोगे, पर अपने संस्कारों को मत छोड़ना। और पेरेंट्स की तो केयर जरूर कर, सभी कर। देखो आपको परमात्मा कहीं ना कहीं से जरूर ब्लेस करेगा। और मौलवी आज तो बस पकड़ लो पापा के पैर खींच के, कि बोलो पापा जब तक आशीर्वाद नहीं होगा मैंने छोड़नी है, दूर से ही पकड़ लो, आज मोबाइल पे ही पकड़ लो। बिल्कुल देखो मैम। एज अ पेरेंट्स वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगे, पर जब वो ग्रह है ना, अब पिता क्या है, सूर्य है, जब वो ग्रह अंदर से खुश होगा ना, अंदर से अंतरात्मा से जब आपको ब्लेस करेगा ना, आपकी किस्मत में नहीं भी होगी ना वो जॉब, तब भी मिलेगी। जो पुरानी बचपन में हमारे पेरेंट्स कहानियां सुनाते थे कि किसी को बच्चा नहीं होना था, वो मियाँ बीवी रगड़े के, कहते हैं ना, माथा रगड़ लिया मंदिर गुरुद्वारों में कि बच्चा बच्चा दे दो, बच्चा नहीं हो रहा था। अब एक दिन भगवान को तरस ही आ गया। अब भगवान घोड़े पे बैठे हुए थे और कॉपी पेन से वन लिख रहे थे, एक बच्चा। घोड़े ने उसी टाइम लात मारी, वो एक का 7 हो गया, तो 7 बच्चे हुए। तो इतना विश्वास रखना परमात्मा पे कि अगर आप सच्चे हो ना, तो काम तो जरूर वाले बने, बस विश्वास मत खोना।
मैडम बहुत आपको एक सवाल पूछूं बिल्कुल क्या? मैम। बोलो जी। देखो मेरे घर में मैंने ये रखती हूँ, नीचे में नींबू है देखो। हाँ, तो इसका मतलब निगेटिविटी बहुत है। ज्योति और जी फिर आप बहुत स्वीट हो, ऐसे उपाय थोड़ी ना दिखाते अपने। वो बेचारे। चलो अच्छा आप बोलो। दिखा के ही तो आपको पूछेंगे। थोड़ा सा तेज करना ही पड़ेगा ज्योति जी। हाँ बोलो। अब बोलो, अगला भी बोलो जो बोलना था मुंह में। क्या है ये मैडम, कब से इतना सीरियस सीरियस चल रहा था, तो मैं बोली चलो थोड़ा सा कुछ तो भी खुश गड़बड़ कर दो करें। सबको, है ना, खुश कर दो। क्या है, अपने को इतना सीरियस रहने की आदत नहीं है ना। आदत नहीं, सही बात है। हम्म। नहीं ज्योति जी देखो, सीधी बात है, सभी को उपाय तो खुद ही करने पड़ेंगे। अब जो लास्ट मंगलवार था 10 जून को, तो जी। सुबह सुबह लाइव में सारे इकट्ठे हो गए और कहते हैं हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारा वो काम नहीं बन रहा, हम क्या करें कैसे करें। है ना, एक लड़की या लेडी जो भी थी वो तो मगर ही लगी, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा, रोने वाली इतनी बड़ी बड़ी स्माइली भेजी है। मैंने कहा बेटे उठ, ब्रह्म मुहूर्त है, उठ नहा दो, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़। कहती ये तो मेरे से होगा नहीं। भैया अगर होएगा ही नहीं तो फिर और क्या भगवान करेगा फिर। काम सही बता दो बात मेरा है। कैसे बनेगा, और कुछ बता दो, इजी वे बता दो। भैया इजी वे को कोई, तुम क्या कर रहे हो, भगवान के साथ भी गेम खेल रहे हो। कोई इजी वे नहीं है। जो लोग पूछते हैं कि हमारी लॉटरी कैसे निकलेगी, बहुत लोग पूछते हैं, निकालनी होती तो पहले तो मैं अपनी निकालती, आप लोगों की क्यों निकालती लॉटरी, आराम से सोती मजे में। और क्या, जरूरी नहीं तो रातों क्या। को जागती। तो कहने का मतलब है कोई लॉटरी नहीं निकलती, कोई कुछ नहीं निकलता, वो कोई लाखों में से एक ही बंदा ब्लेस्ड होता है। पर मैं ये नहीं कह रही कि लॉटरी मत डालो, डाल लो, किस्मत कभी भी साथ दे सकती है। पर कर्म बहुत जरूरी है। कर्म के बिना तो पता ही नहीं हिल सकता, तो हम इंसान कैसे हिलेंगे ना। दिन रात हम आप मेहनत। रात को सोते कब हैं? जब आप सुला देते हो। नहीं, आप 3 3 साढ़े 3 बजे उठ के वो लाइव करना नहीं शुरू मैं कर तीन देते हो। बजे 3 बजे उठती नहीं हूँ, मैं कभी 12:30, कभी 1 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो जी। बेटे ने जो एग्जाम दिया है सीए का, उसको बहुत चिंता रहती है कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं। तो वो डेमो क्लासेस लेने की सोच रहा है, और इंटर में एडमिशन लूँ कि नहीं करके, तो उसको रुकना चाहिए कि ले लेना चाहिए। देखो कंचन जी, सबसे पहली बात है कि आप परमात्मा को ये बोलो कि जो भी आपके लिए भविष्य में अच्छा है ना, सबसे पहले तो वो हो। ठीक है। जी। क्यों हो रहा है कि हम कई बारी बहुत अच्छा मांगने की कोशिश करते हैं, चांसेस लग रहे हैं कि आपके बेटे का क्लियर हो जाए एग्जाम, पर फिर भी किसी का भी बच्चा हो, क्योंकि अब नीट के एग्जाम हुए थे तो उनका रिजल्ट कल आया है, तो कुछ बच्चे क्लियर हो गए कुछ नहीं हुए। अब सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे तो भैया मरीज कौन बनेगा। मरीज बनने के लिए भी तो चाहिए ही ना हिसाब। तो कहने जी का मैम। मतलब है कि जो भी हो अच्छा हो। पर अगर कोई रिजल्ट किसी का भी नेगेटिव आ गया, जैसे आज कुछ बच्चों का आया है, उनके कॉल्स आए हैं पेरेंट्स के, अब हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है। और हमारा भविष्य तो आज की डेट तक नहीं बना, हमारा खत्म ही हो तो बच्चों का एक पेपर से खत्म हो गया भविष्य। कैसे खत्म हो गया। कुछ नहीं होता, एक पेपर अगर जिंदगी में आपका नहीं बना काम, बहुत बड़ा जीवन है। जिसने मैकडी खोला हुआ है उसको उसका पता है, पढ़ा है ना कि 65 ईयर्स में वो जाके स्टैब्लिश हुआ था। तो जी कोई नहीं मैम। पता, एज तो कोई मैटर ही नहीं है ना। तो बस अपने कर्म करो, कर्म करो और आगे बढ़ो। अगर आपके कर्म सही दिशा में है तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा और चांसेस हैं। कोई कोई परेशान नहीं होना, बस करते जाओ और बढ़ते जाओ। ठीक है जी मैम मेरा सभी। बड़ा बेटा ना हाँ जी। सरकारी स्कूल में लगा हुआ है, डॉग वाली जॉब है उसकी, आईटी की। हम्म। पर उसकी ना जॉब, वो जॉब पे ज्यादातर आ रेगुलर, पर उसकी ना सैलरी नहीं मिलती टाइम से। सैलरी नहीं मिलती टाइम से, पर अगर ये सरकारी जॉब है, जॉब तो अच्छी है। अगर उसको छोड़ेगा तो गलती करेगा, है ना। नहीं नहीं, छोड़ नहीं हाँ रहा, डॉग हाँ पे है। पीछे हाँ। जो सर्कुलर भी आया तब भी वो जा रहा है, पर सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। देखो ये सरकारी काम है,
सरकार जिस दिन टाइम पे चलने लगेगी तो उस दिन सब सही नहीं हो जाएगा। 500 के नोट बंद हो रहे ऐसा हैं, कोई तैयारी फीचर कर लो। फीचर है? जिसने जहाँ छुपाए हुए हैं अपने निकाल लो। 500 के नोट? जय सितंबर, गुरु जी मैम। जय गुरु जी जी, जय गुरु जी, सितंबर तक खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो पहले ही तैयारी कर लो। जिसने जहाँ एंट्री करने अपने पैसे कर लो, नहीं तो रह जाने। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही थी मैम, उसकी जॉब का फ्यूचर है मतलब? ठीक है जी, हाँ जी है जी, है, नो डाउट। ठीक थोड़ी है जी। स्ट्रगल है पर है, फ्यूचर है। हाँ जी, वो जा रहा है, रेगुलर जा रहा है वैसे तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रगल है थोड़ी सी हाँ पर जी। फ्यूचर है। सभी थैंक के यू हो मैम, गए थैंक यू। क्वेश्चन जी? ओके जी। रितिका जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं तो क्लास फिर ओवर करें, मोस्टली सबके हो गए हैं। बस मैम मेरा मैम एक क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है मैम, तबीयत ठीक नहीं रह रही है, पता नहीं 2-3 दिन से हेडेक इतना हो रहा है, बहुत ज्यादा। हेडेक इतना हो रहा है? किस चीज के बारे में सोच रहे हो? पता नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं समझ गए थे नहीं आ आप? रहा। कहीं गए थे? किसी के घर हो के आए हो कहीं पे, है ना? नहीं ऐसा नहीं, ऐसी फ्रेंड के घर में गई थी, बस सत्संग में ऐसे ही जाती फ्रेंड हूँ। के घर में क्या करने गए थे? किसी के घर में तो गए थे भैया। ऐसे ही क्या होता है? वहीं से नेगेटिविटी ले आए हो। अच्छा। हाँ, अभी करो, पानी का ग्लास लो, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालो, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बेड के साइड पे वो ग्लास बिना ढके सो जाओ। ठीक है। और अभी मैम? सुबह, आप भी कर लो। और 5-6 घंटे में, 4-5 घंटे में सोने से पहले एक बार तो उसको फ्लश आउट कर देना, और ठीक है। पॉट का ढक्कन बंद कर देना, और 5-10 मिनट बाद वॉशरूम जाना, कोई भी जाएगा। और रात को फिर दोबारा कर लेना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है मैम। ठीक है जी। हाँ जी जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी, पर मुझे आप देख क्यों नहीं रहे हो? नहीं दिख रहे? नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, बोलो जी। मैम मेरा हस्बैंड का इंक्रीमेंट के लिए देखेंगे। नाम बोलो एक बार दोबारा, तो किसी ने बांधा ही हुआ उनका। अमित कुमार। अमित कुमार पर बांधा हुआ है किसी ने? कोई नहीं चाह रहा कि उनका प्रमोशन हो? हम्म। बिल्कुल पक्का वाला बांधा हो। कोई डाउट अच्छा, किसी पे? नहीं ऐसा तो नहीं है मैम। देखो, अगर ऐसा आपको पता चल जाए, कोई भी हमारे ऑफिस में कुलीग्स काम करते हैं, तो फिर तो रोज ही कलेश पड़े हो, है ना? अब जो ज्यादा क्लोज होता है वो ही नहीं चाहता कि आप ग्रो करो, सबसे पहला पॉइंट यही होता है ना? तो अब ये नजर लगी हुई है, ये चीज अभी तो कॉफी वाला करो 45 डेज, जो मैंने अभी सबको बताया, नहाने वाले पानी में, है ना? और ये कांच के ग्लास में नमक वाला भी करवाओ, तो देखते हैं कितनी एनर्जी सेटल होती है। ठीक है ना? उसके ठीक है हिसाब से मैम। फिर आगे बताया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबके क्वेश्चंस? मैम किस? हाँ जी। मैं पूछ रही थी, मेरा बेटा ना ऐसे बैंक की जॉब है उसकी, गवर्नमेंट, और हम्म। वो भी करते हुए एमबीबीएस, एमबीबीएस कह रही हूँ क्या, एमबीए की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसको करनी चाहिए ना? सेटिस्फाइड नहीं है वो, मुझे तो कुछ जच नहीं रही। है ना? पर कर रहा है मैम वो तैयारी। कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों, गवर्नमेंट जॉब है पर साथ में कर रहा है कि एमबीबीएस भी क्लियर हो जाए तो। देखो, ये उसकी वाइफ के द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि तू कर ले, तेरा कुछ बन जाएगा, या कुछ जो भी आगे है ना। पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी पैसे वेस्ट जाएंगे, या जो भी चीज है, टाइम और पैसा वेस्ट दिख रहा अच्छा, तो है। वो जिसमें है इधर इधर आओ सामने। अभी वो ये सोच रहा है कि शायद ये कर लूंगा तो मेरी ग्रोथ हो जाएगी, शायद मेरे को और थोड़ा अच्छा, है ना, स्टेटस मिल जाएगा, पर मुझे ऐसे दिख नहीं रहा। जितना उसने किया हुआ है मेरे को लग रहा है वो सफिशिएंट है। बैंक की जैसे जॉब लगी हुई है, हाँ, वो सफिशिएंट है, तो एमबीए कर रहा है, तो मुझे कोई यूज नहीं दिख रहा अभी। और जोर शोर से लगा हुआ है। अच्छा, चलो अच्छी बात है, कहीं भी दिमाग सेटल हो। हाँ जी जी। मैम ये मेरे हस्बैंड है। राधे राधे जी, राधे राधे। मैम हाँ पूछना जी चाह रही भैया, बोलो। जी मैम।
वैसे तो प्रभु की कृपा से सारे, कोई दिक्कत नहीं है घर परिवार में, मतलब जी। ना फाइनेंशियली ना अपनी जॉब को लेके। बेटे को लेके अनसिक्योर सा फील होते हैं, या मतलब उसके फ्यूचर को लेके है डाउट। बेटे को लेकर कह रहे हैं आप? हाँ जी बेटे मैम। जी बेटे की एज क्या है? 24। 24। बेटे का नाम क्या है? हर्षित। अक्षित। हर्षित। 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 हर्षित क्या कर रहा है? जी उसने अभी MBA उसका फाइनल ईयर है। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है? नहीं, वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट करता है घर पे, जैसे मतलब पेरेंट्स की बात ना मानना, और मतलब थोड़ा उसका सर्कल उस तरीके का है जैसा आज की देखो, डेट अभी में तो रहता उसको है। लग रहा है कि मैं हूँ इस वक्त, जो मैं कर जी रहा हाँ। हूँ, जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, है ना। शायद मैं ही घर का नाम बदल दूंगा, एकदम कोई चमत्कार कर दूंगा। और मतलब वो ईगो बच्चे के अंदर आ गई है कि सपोज एक एग्जांपल कहूँ कि, है ना, कि पापा तो इतनी लाइफ में मन में सोच रहे हो कि मैं ये पढ़ के तो मैं तो पता नहीं कौन से तीर मार लूंगा, और पापा ने तो इतने साल में कोई तीर मारे ही नहीं है। तो वो ईगो आ गई, गलत। मैम वो ना फ्रस्ट्रेट होके बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब और शाउटिंग ना में हम शाउटिंग आर्ग्यूमेंट करना, और शाउटिंग वे में बोलता है मेरे से। किसके साथ बोलता है? आपके साथ? दोनों के साथ? दोनों के साथ बोलता है, और फ्रेंड्स में ज्यादा रहता है। फ्रेंड फ्रेंड्स में? सर्कल है। हाँ जी क्या फ्रेंड्स के, कोई मेन फ्रेंड्स के नेम? मैम, पर्टिकुलर तो है नहीं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं। एक काम करो, ठीक है, हम्म। अभी क्या करना, व्हाइट प्लेन पेपर पर ब्लैक मार्कर से नाम लिखो, ठीक है। और बर्फ वाला डोंगा होता है ना, आइस वाला, हाँ जी। आइस ट्रे नहीं, डोंगा ही कह रही हूँ, है ना। उसमें वो स्लिप डालो, पानी डालो, और वो डोंगा फ्रीजर में जमा दो, उसको निकालना मत। अब सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड्स के नेम, पहले तो फ्रेंड्स के नेम को तो चलो एक साइड पर रखे, बेटे का ही नाम लिखो, और ये कहो ये हमारे आगे जबान ना चलाए और चुप होके बैठ जाए, ये करो। क्या हुआ कि अब कोई पर्सन था, वो कोई बात के लिए नहीं मान रहा था, और वो अब्रॉड रहते थे, और वो टाइम ऐसा था कि मैं उसको कोई उपाय नहीं बता सकती थी, और कोई क्लैश चल रहा था। तो अब ना अब्रॉड में क्या होती है कि जो वो फ्रिज होता है ना, वो उसमें बर्फ क्या होती है, वो नीचे गिरती रहती है, मतलब आइस ट्रे नहीं होती है, वो बॉक्स ही होता है। वो उनका फ्रिज ही ऐसा था कि जैसे बर्फ बनती रहती है, वो गिरती रहती है। अब मुझे कुछ और समझ नहीं आया, मैंने ये उनको करवा दिया, और उनका काम बन गया। तो सबसे बड़ी समझ की बात यह है कि विश्वास में शक्ति है। और हाँ उस जी। बेटे का नाम लिखो ब्लैक मार्कर से, जो भी लिखेगा एक बंदा लिखेगा, पूरे जैसे हम गुस्से से कहते हैं ना, बेटे का फेस विजुअलाइज करके कि चुप होके बैठ जा, मेरे आगे जबान नहीं चलाएगा, जैसे ही मैं और पापा कहेंगे वैसे ही तेरे को करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, और तू फालतू बात नहीं करेगा हमारे साथ, ये कह के वो फोल्ड करो और ऐसे कर दो। और इवन कि आप मानोगे उनके पास व्हाइट प्लेन पेपर भी नहीं था, तो व्हाइट टिश्यू पेपर तो अब्रॉड में हर कोई यूज करता है, उसी पे ही ब्लैक मार्कर से लिखवा दिया। ठीक है मैम। मैम ये कोई भी कर सकता है? सारे बन गए जोशी। मैम ये कब तक रखना है फ्रीजर में? जब मर्जी रख दो, जब आपकी अंतरात्मा कहती है कि आज बेटे को सीधा करना है तो उसी टाइम कर देना। कब, कितने पीरियड तक रखना है फ्रिज में? ये पूरी उम्र रखो, आपका क्या जा रहा है, ठीक है। जब ही रहे उसका दिमाग चुप हो जाए। आपने रितिका जी किसके लिए करना है पहले बताओ, फिर बताऊंगी किसके लिए करना है रितिका जी। मैंने बेटे के लिए मैम, अपने। आपके बेटे का क्या नाम है? आर्यन चिटकारा। बेटे के सामने ही तो नहीं बोल रहे? वो वही तो सुन रहा है, हंस रहा है, कह रहा है हाँ हाँ। बेटे के लिए करना जो कुछ करना तो फिर है। बस हो गया आपका काम, आपने नहीं करना। ये देखो, ये है मेरा बेटा मैम। हाँ दिखाओ इसको। ओए हो, इतने प्यारे बच्चे को करने लगे आप, मम्मा का ही कर दे तू पकड़ के उपाय। शरारतें करते हो थोड़ी थोड़ी कि बड़ी बड़ी? कोई नहीं, करने दो, अभी तो उम्र है बेचारे की, कुछ नहीं करना इसके पीछे, नहीं तो मैंने आपके लिए कर देना, नाम याद है मेरे को। उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी तभी, ऐसे नहीं, छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं करना, अभी तो जीने दो इनको जिंदगी। मजे की मैम एक बात बात है कि बताएंगे? 10th में मैम, 10th में। कोई बात नहीं, अरे मजे की बात है, 2-2 साल या 6-6 महीने वाले पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा रोता बहुत है, भैया वो नहीं रोएगा तो क्या तुम रोओगे?
कोई उपाय बता दो, ये हर चीज का उपाय थोड़ी ना होता है। नहीं, गलत बात है। हाँ जी सुरभि जी बोलो। मैम अक्षय के काम का बताएंगे कि कौन सा काम सेट होगा, वो कुंडली कब से, तक वो होएगा? सुरभि जी ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि ना अच्छा अच्छा। काम बहुत सारे होते हैं, उसके कुंडली के हिसाब से उसका ग्रह कौन सा है जो वो काम करे, उसको सूट करे। मैं ऐसे झूठ मूठ जी जी। ऐसे आपको बोल दूं और वो काम ही नहीं ना नहीं। चले, गलत है, नहीं होगा, हाँ जी गलत चीज ठीक है। है मैम। ठीक है मैम। जी। हाँ जी। हाँ जी। मैम मैंने ना जॉब करी थी मार्च तक, तो उन्होंने मेरी सैलरी अभी तक नहीं दी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या है इंस्टीट्यूट, कंपनी क्या है? स्कूल है। स्कूल है, नाम? प्रथम इंटरनेशनल स्कूल। लगे रहो, मिल जाएगी, पर अभी 3 महीने या 3 हफ्ते और लगे रहो। सोनिया जी, हाँ जी बोलो। मैम मेरे को एक कजन के थैंक लिए यू मैम। पूछना था, आपने जॉब करी या बिजनेस? नाम? निखिल नाम है मैम उसका। निखिल। जॉब करे या बिजनेस? जी बिजनेस वो ठीक। चाह रहा है कि मैं छोटा सा कैफे टाइप या जैसे होता है ना उस टाइप से कर देखो लूं, और चक्कर क्या है, वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता, है ना? करना नहीं चाहता। हाँ हाँ सीधी हाँ। बात है। और बिजनेस के लिए इतना पैसा नहीं है कि अच्छा बिजनेस कोई खोल सके। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोन पे जाएगा, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि जॉब करे। पर बिल्कुल ये उसके कहता है कि पेरेंट्स के मुझे साथ जाए, वो ऐसे करना गलत कर रहा है वो। जॉब, देखो अभी बिजनेस जब नहीं तक चलेगा। एक्सपीरियंस नहीं लेगा, आजकल बच्चे चाहते हैं कि हमें पकी पकाई खीर मिले, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ना उसकी एज ज्यादा हो गई है, 29-30 हो गया है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, हम तो इस उम्रों में जाके सेटल हुए हैं। नहीं नहीं, मतलब फिर माँ बाप तो बोलते ही है ना, अब जैसे माँ उसकी जॉब जाती है, पापा भी और काम अगर वो करते हैं। बिजनेस में पैसा ही वेस्ट करेगा देगा तो और डांट खाएगा। अब वही जिद्दी पने वाली बात है ना, और क्या कर हाँ, तो सकते फिर हैं। जब लोन ही नहीं उतरेगा तो वो काम स्टार्ट करके क्या करेगा? बिजनेस का ठप्पा थोड़ी ना लगाने के लिए पैसे लेने लोन पे। वही, क्योंकि उसने एजुकेशन अकाउंट्स वगैरह की हुई है और काम कर रहा है फूड का। देखो अब मेन चक्कर क्या है कि वो कुंडली देख के ही प्रॉपर पता चलेगा, पर अभी के लिए उसको लोन सूट नहीं करेगा जी, गलत हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है थैंक जी। यू। प्रिया सेठी जी। मैम आपने जैसे कहा मेरे हस्बैंड के लिए कि वो है कुछ थर्ड एनर्जी, तो सॉल्व तो हो जाएगा ना? हाँ सॉल्व होता ही है, बिल्कुल बिल्कुल होता है सॉल्व। अभी नहीं, बस ये क्लास ओवर बिकॉज होती है, आपने आप फ्री होएगी ना तो फ्री क्लास हाँ से होती है तो फिर आप मेरे को कॉल कर लेना। प्रिया सेठी जी, आप मुझे ठीक। बताओ सभी हाँ के जी मैम, क्वेश्चंस। राधे हाँ राधे जी, मैम, राधे जय राधे। गुरु। जय गुरु हाँ जी। जी, मैंने पूछना था, जैसे मेरा ब्रदर है बाहर, तो हम्म, पीआर का कुछ नहीं हो रहा है, जिससे भी बात करते हैं जल्दी जल्दी बात होती है पर फिर रुक नाम? जाती है। नाम? प्रियांशु कपूर। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया ही है मैम। देखो 4 हफ्तों से 4 महीने के अंदर अंदर, नहीं तो 2 महीने में चांसेस ज्यादा है, हो जाएगा। अच्छा, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसका जैसे। बस पीआर ही होएगा, इसके अलावा तो कुछ ना कुछ और कोई चांस ही नहीं है होने का। हो जाएगा। 5 चावल के दाने वाइट प्लेन टिश्यू पेपर में रैप करके विश मांग के कि उसका पीआर हो गया, अपने घर के मंदिर में रख देना। ठीक है? ठीक है जी, हो गए सबके क्वेश्चंस? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। बोल दो जी। मेरे घर पर काउंटर पे भी वाइट ब्लैक कलर का मतलब माइका लगा हुआ है, और कूलर पे भी वाइट और ब्लैक है, तो क्या मैम उसकी वजह से मुझे heaviness जो लग आवाज रही है? किसी की ना आ रही है, 1 मिनट कंचन जी, मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं समझ आ रही, कच कच आवाज आ रही है कहीं से। पता नहीं मैम, कहीं और से आ रही है, मेरे घर तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, आपकी नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ कहीं और से आ रही है, वो मुझे समझ नहीं आ रही हाँ कि कहाँ से आ रही है। अन छुट्टी हो जाओ तो दिख दिख भी नहीं रहे ना। 1 मिनट। हो गए। एक बात बोलो। हाँ, मेरे घर पर काउंटर जो है एक लकड़ी का, हाँ। एक शॉप पे रखा था, उसमें व्हाइट और ब्लैक माइका लगा हुआ है,
और कूलर पे भी ब्लैक और व्हाइट पेंट लगा हुआ है, तो कल रात में ब्लास्ट हो गया, कूलर तो मतलब जल गया। और एक मजे की क्या बात बताऊं, देखो, आपकी मैं बात काट रही हूँ। एक तो ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया, ये तो बड़ा आतंक मच रहा है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ से आवाज आ रही है। प्लीज म्यूट हो जाओ, कौन है? मैम सभी को म्यूट कर दो। बाबा, वो भी नहीं हिल ही नहीं रहा, कोई कहाँ पे है? सभी को म्यूट कर दूंगी तो वो कंचन जी तो बोल ही नहीं पाएंगे। अकेले हो उन्हीं गया। को एक्सेस दे दो ना मैम। अब देखो मजे की बात है कंचन जी, आज से जब 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब आपके हस्बैंड ने बड़े मजे से कूलर पेंट किया था काले और सफेद रंग का, इंडिकेशन तो तभी दे दी गया गया था कि आपके घर कोई भूकंप जी आने वाला है, और कूलर जल गया। वेरी गुड। तो मैंने उनको बोला मैम, तो मेरी बात भी नहीं सुने, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और घर में बहुत हेवी हेवी लग रहा है। तो क्या ये व्हाइट और ब्लैक की वजह से ही है? हाँ, व्हाइट और ब्लैक की वजह। और पैसा भी नहीं टिक रहा है, पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है बिल्कुल देखो भी। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि केतु और राहु की एनर्जीज, केतु बिजली होती है, बिजली का कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान, और केतु आपने जो काला सफेद रंग कर दिया उसको करने से ब्लास्ट हुआ है। अब केतु और राहु की ही चेंजेस आ रहे हैं काफी दिनों से, तो उस कारण ये प्रॉब्लम आई है। तो कूलर को हटा दो। तो मैम वो जो काउंटर है उसपे का मतलब, आप कूलर को हटा दो, कूलर को हटा दो, अपने आप ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही कंचन जी, आवाज नहीं आ रही। जब मैंने बोला था ना तो मेरी बात नहीं माने थे, मतलब चिढ़ गए थे कि अभी किया है, अभी परेशान कर रही है मेरे को करके। मैंने बोला नहीं करो। हाँ, तो बेचारों ने केतु का मेहनत लगा, भी की थी ना, आपको पहले ही कलर बताना चाहिए था। जो बंदे ने सुबह से लेकर रात तक कूलर पेंट किया वो कैसे उतार देगा कूलर का पेंट? मुझे नहीं पता था मैम कि ब्लैक और व्हाइट ही लेकर, मैं दुकान में थी करके रख वो तो दिए सोच थे। रहे थे ना बेचारे गंदा ना होए, तो ब्लास्ट ही हो गया। आए आए और फिर मेरे पे ब्लास्ट हुए, रात में बोलते मतलब हैं क्या हो ब्लास्ट तो गया। होना ही था और क्या। मैडम हम ब्लड निकल जाए, लीव हो जाए। हाँ हाँ, बस मैं भी लीव हो रही हूँ। एंजॉय करो आज सारे फादर्स डे, अपने हाँ अपने मैम, पतियों के साथ फादर्स डे एंजॉय करो। फादर नहीं है तो है? जिसके फादर नहीं है, देखो मतलब पापा देखो नहीं। कंचन जी, जिसके फादर नहीं है तो आपके बच्चों के फादर है ना, उनके साथ ही एंजॉय करो। ये भी चले गए उधर घूमने। ये भी चले गए, पकड़ लो जहाँ चले गए हैं वहां से, और क्या। ठीक है मैम। ठीक है, ओके जी, राधे राधे थैंक जी। यू। हैप्पी राधे। फादर्स डे, थैंक हैप्पी यू। फादर्स डे, खुश रहो सभी, गॉड